हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम के दीवाने। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन कहता है, सुरेश की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, तो दिलीप की आय सुरेश की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे हमको सुरेश की और दिलीप की आय का अंतर दे रखा है जो कि 25% है। तो हमसे दिलीप की आय पूछी गई है सुरेश से कितनी अधिक है। तो क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे। ये हो गया हमारा सुरेश और ये हो गया हमारा दिलीप। क्वेश्चन कह रहा है सुरेश की आय दिलीप की आय से, यानी कि दिलीप की आय से 25% अधिक है। यानी कि अधिक किसकी है? सुरेश की। सुरेश की अधिक है दिलीप से। समझिए, सुरेश की आय दिलीप की आय से यानी कि दिलीप की आय से सुरेश की 25% अधिक है। ठीक है, तो हम मानते हैं दिलीप की कितनी मान लें? दिलीप की मानते हैं हम 100। दिलीप की हम 100 मान लेते हैं। तो दिलीप की जब 100 हो गई तो कितनी अधिक है? 25%। तो सुरेश की 125% हो जाएगी। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है? इन दोनों का अंतर दिया गया है 25%। इन दोनों का अंतर है 25%। हमसे पूछा है तो दिलीप की आय सुरेश की आय से, जिसके साथ से आया है उसको वट्टे में नीचे कर देते हैं। तो से किसके साथ है? सुरेश के। तो सुरेश क्या है? 125। सुरेश क्या है? 125 गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो 25 से करते, 25 एकन 25 और 25 छिक्के 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 20% हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 20% यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? 25 यहाँ पे हमारा अंतर आया, से किसके साथ है? सुरेश के साथ। तो सुरेश की आय कितनी है? 125% के लिए 100। 25 से ये 5 बार, 5 से ये 20 बार, और यही हमारा आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न 4/7 के अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए कि वह 2/3 हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न 4/7 के अंश और हर में, 4/7 के अंश और हर में, अंश क्या होता है? ऊपर वाली संख्या, और हर क्या होती है? नीचे वाली संख्या। कितना जोड़ दिया जाए कि वह 2/3 हो जाए। क्या जोड़ते हैं हम? x मान लेते हैं, हम इसमें x जोड़ देते हैं। अंश में x जोड़ेंगे और हर में भी x जोड़ेंगे। अंश में x, ये प्लस है, ये 4 + x और ये 7 + x। ठीक है, तो करते हैं, इनकी क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा, इसी करेंगे 4 में, 3 चौके 12 प्लस x में 3 करेंगे तो 3x बराबर। अब 7 ही करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस, अब x करेंगे तो 2x, x करेंगे तो 2x। तो इनको पक्षांतर करेंगे, x वाले को एक साइड और बिना x वाले को एक साइड। तो 3x और 2x, 3x से 2x जाएगा, x बचेगा। इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो 14 से 12 जाएगा तो 2 बचेगा। तो x बराबर हमारा 2 आ गया। x बराबर हमारा 2 आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x यहाँ पे 2 रख दें तो हमारा 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। चलिए चेक करके देखते हैं। 4 + x जगह पे 2 रखेंगे बटे 7 + x जगह पे 2 बराबर 2/3 हमें दिया गया है।
कितना हो गया, ये हो गया 6, 4 और 2 6, ये कितना हो गया 9, 7 और 2 9। तो इसे काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिये 9 हो गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। तो 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है और लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें कोई आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:3, अनुपात दे रखा है 5:3 क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है और लंबाई चौड़ाई से, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 8 सेंटीमीटर, लेकिन असल में कितनी अधिक है, असल में है 2 अधिक, असल में 2 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2 ना होकर वो 8 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, कितने गुना ज़्यादा, ये 1 से आएगा 4, यानी कि 1 बराबर 4 आ गया। तो 3 बराबर कितना आएगा, ये 4 गुना करेंगे 12 हो जाएगा, और ये कितना गुना आएगा, इसे भी 4 गुने, ये होगा 20। ठीक है, यानी कि लंबाई 20 और चौड़ाई 12 है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। 240 यहाँ पे सही आंसर है, कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 28 रुपये में खरीद कर 40 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई चीज़ खरीदी, यानी कि ये एक पेंसिल खरीदी, ये पेंसिल उसने 28 रुपये खरीदी और 40 की बेच दी, उसने तो बहुत प्रॉफिट कमा लिया। तो 28 की खरीद रहा है और 40 की बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट लिया उसने, तो उसने लिया 12 रुपये का प्रॉफिट। एक वस्तु पर 12 रुपये का उसने प्रॉफिट ले लिया। तो कितने पे लिया ये प्रॉफिट, ये 12 का प्रॉफिट लिया है, कितने पर लिया है, 28 पर, क्योंकि उसने 28 की खरीदी थी ना, तो 28 की खरीदी थी तो उसने 12 का प्रॉफिट 28 रुपये पर ले लिया। तो हमसे पूछा है प्रतिशत, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, तो 4 से ये 3 बार और 7 से ये 4 से ये 7 बार, यहाँ आएगा हमारा 300/7, कितना आएगा 300/7। तो 7 से गुणा करेंगे 300 में, तो 7 चौके 28, 2 बचा 20 हो गया, और 7 दूनी 14, तो कितना बचा, ये 6/7%, ये 42 सही, 6/7% हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 व्यक्ति 9 घंटे रोज काम करके एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिन में 25 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करके उस काम को पूरा करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 10 व्यक्ति हैं, 9 घंटे रोज काम करते हैं और 20 दिन में एक काम को ख़त्म कर देते हैं, तो अगले जो व्यक्ति हैं कि 25 व्यक्ति कितने दिन में 6 घंटे रोज काम करके उस काम को पूरा करेंगे। तो इसमें क्या करना है, वही M1D1, तो M1 10 गुणा 9 घंटे में गुणा कितने दिन में, 25 दिन में एक काम कर रहे हैं, बराबर 25 व्यक्ति हैं गुणा डेली काम कर रहे हैं 6 घंटे, और दिन हमसे पूछा गया है, दिन हमसे
पूछा गया है। तो बस करते हैं। 2 से ये 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, ठीक है। 5 से 5 25 और 5 चौके 20, 5 25, 5 से काटेंगे 25 5 बार और ये 5 से ये 4 बार। ये 2 से काटेंगे, ये 2 से ये 2 बार जाएगा। ये 5 से काटेंगे, ये 5 से 10 2 बार जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ बचा हमारा 2 3 और 2, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है। कि डी बराबर 12 दिन हमारा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे गलत लिख गया, 2 बार लिख गया है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है। तो क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई दोगुनी कर दी गई है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ये पूछा गया है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा आयत है, ये हमारा आयत है। इसकी 10 क्या हो गई चौड़ाई और ये 15 मान ली हमने लंबाई। 10 चौड़ाई 15 लंबाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 150। 10 की गुणा 15 हम करेंगे तो 150 हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखते हैं हम दूसरा, ये हमारा आयत हो गया दूसरा। हम इनको क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई को दूना कर दिया जाए। तो हम दूना करेंगे, ये 10 है 20 कर दिया, ये 15 है इसको 30 कर दिया, हो गया दूना। पहले चौड़ाई 10 थी अब 20 हो गई, पहले लंबाई 15 थी अब 30 हो गई। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 जीरो 600, कितना हुआ 600। क्षेत्रफल हो गया 600, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। तो पहले थी 150 अब हो गई 600। कितने का अंतर आया है, कितने का अंतर आया 450 का। ये 450 का अंतर कितने पर है 150 पर। कितने पर 150 पर। प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100, 0 से 0 काटेंगे, 15 थी 45, यानी कि 300% वृद्धि हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना किया जाए तो 300% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में। कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।